जब लोग अपने धर्म से जुड़ते हैं तो उन्हें अपने आइडेंटिटी का एहसास होता है। वो कौन है ये क्लियरली समझ में आता है। निराशा से भरे हुए जीवन में आशा की एक किरण जगती है, एक नया उद्देश्य मिलता है, समाज में एकता और शांति आती है। तो दोस्तों, मैंने अब तक आपको समझाया कैसे शिवाजी महाराज ने 2 बड़े रेवोल्यूशंस किए। पहला आर्थिक फाइनेंशियल और दूसरा सांस्कृतिक कल्चरल। अब तीसरा, और मैं तो कहूँ उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन बाकी था। समझाता हूँ। जैसे जैसे लोगों ने हिंदवी स्वराज्य के अंदर आज़ादी का पहला स्वाद चखना शुरू किया, जब भूख, डर और गरीबी मिटने लगी, शिवाजी महाराज ने सबके मन का डर भगा दिया और कहा, निडर होकर अपने धर्म का पालन करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हैं यहाँ पर। जब भूख, डर और गरीबी कम होने लगी, जब लोग बिना डरे अपने धर्म को जीने लगे, तब उन सब के दिल में एक गहरी बात बैठ गई। अगर शिवाजी महाराज चले गए तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यही वो कारण था जिसके वजह से शिवाजी महाराज का सपना सिर्फ उनका सपना अब नहीं रहा, पूरे प्रजा का भी सपना बन चुका था, हिंदवी स्वराज्य। लोग खुद सामने से आकर सेवा में जुड़ने लगे। उनके पास ना कोई मिलिट्री ट्रेनिंग थी, ना तलवार चलाने का कोई अनुभव, लेकिन इन सब का मिशन क्लियर था। अपने धर्म, संस्कृति, माताएं और बेटियों की सुरक्षा और भविष्य के लिए लड़ना ही पड़ेगा। अब से होने वाला हर युद्ध उनके लिए पर्सनल था। अगर हम हार गए तो हमारे माताएं और बहनों का क्या होगा? मंदिर और मूर्तियां फिर से तोड़े जाएंगे, पूरा समाज फिर से गुलामी में ढकेला जाएगा। इसीलिए उन सब के लिए हारना ये ऑप्शन ही नहीं था। ऐसा सोचो कि जैसे शिवाजी महाराज ने उन सबको पूछा, सोचो अगर हम हार गए तो क्या क्या होगा। उस विचार से ही सबके अंदर एक जोश जग गया और सब गरजे, हम नहीं हारेंगे। दोस्तों, यही फर्क था छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना और इन बड़े बड़े इस्लामिक सल्तनतों की सेनाओं में। सल्तनत की सेना सिर्फ नौकरी और पैसे के लिए लड़ती थी, लेकिन शिवाजी महाराज की सेना अपने धर्म, इज्जत, सम्मान और जीवन के लिए लड़ रही थी। फर्क तो होगा ही। हाँ, दुश्मनों के पास बड़ी बड़ी सेनाएं थी, मॉडर्न हथियार थे, ट्रेंड फौज थी, लेकिन आत्मा गायब थी। वो शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने सबको समझाया कि सैनिकों का नंबर कितना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जीतने के लिए बुद्धि का प्रयोग करो। और इसी से पैदा हुआ गनिमी कावा का ज्ञान, गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजीज। आगे चलकर आप छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने युद्ध हुए उसमें आप देखोगे कैसे ये गनिमी कावा को एक्शन में लाया गया। बड़े मज़ेदार किस्से हैं, सीरीज में आपको सुनने ज़रूर मिलेंगे। कैसे छोटी छोटी सेनाओं ने बुद्धि का इस्तेमाल करके बड़े बड़े सेनाओं का विध्वंस कर दिया, उनकी भाषा में निस्तनाबूत कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हिंदवी स्वराज्य के सपने को रूप देने के लिए 3 अलग अलग फ्रंट पर रेवोल्यूशंस खड़े किए। पहला, लोगों की भूख मिटाने के लिए फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट किया। दूसरा, लोगों का मन स्थिर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कल्चरल रेवोल्यूशन किया, धर्म का प्रचार किया। तीसरा, लोगों की रक्षा करने के लिए सेना खड़ी की और उनमें आत्मा भर दी कि हाँ, हमें जीतना ही है, हारना हमारे लिए ऑप्शन है ही नहीं। बुद्धि का प्रयोग करो, हम नंबर में भले ही कम है, लेकिन बुद्धि से बड़ी बड़ी सेनाओं को मिटा सकते हैं। हिंदवी स्वराज्य के ये 3 स्तंभ बन गए। एक भी कमजोर पड़ जाता तो पूरा सपना टूट जाता। पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में संघर्ष और मेहनत करके तीनों स्तंभ को अपने खुद के हाथों से मजबूत बनाया। यही तो कारण है जिसके वजह से उनका स्वराज्य इतिहास बन गया, सिर्फ एक मामूली राज्य नहीं। 2 और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहला, उस वक्त का पूरा महिला समाज भी शिवाजी महाराज के साथ था। ये एक लीडर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ी ताकत होती है।
महिलाएं सब जानती थी कि शिवाजी महाराज का महिला के रक्षा को लेकर स्टैंड कितना क्लियर था। एक महिला को छेड़ने के जुर्म में गांव के एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख पाटिल के पैर तुड़वाए थे, वो भी जब शिवाजी महाराज सिर्फ 12 साल के थे। महिला सुरक्षा को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज का शुरुआत से अंत तक नो टॉलरेंस की पॉलिसी थी। इसीलिए आगे चलकर भी आप कभी भी नहीं सुनोगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद या उनके किसी भी सैनिक ने किसी भी महिला का अपमान किया हो। हिंदवी स्वराज्य की पॉलिसी क्लियर थी। यहाँ महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाएगा और उनकी पूजा होगी। उनका किसी भी तरह का अपमान नहीं चलेगा। जरा सोचिए, शिवाजी महाराज के रूल के अंदर महिलाएं जो सुरक्षा एक्सपीरियंस अनुभव कर रही थी, वो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा। और इसीलिए उन्होंने अपने घर में पति, बेटे, भाई सबको सेना में जाने की पूरी परवानगी दे दी थी। पूरा समाज इस तरह एक मिशन पर अलाइन हो गया। दोस्तों, दूसरा पॉइंट, शिवाजी महाराज ने चतुराई से एक बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला। कई मराठे युवा दिन में खेती करते और रात में सेना में सेवा करते। शिवाजी महाराज ने पूरे साल का खेती का कैलेंडर समझ लिया और उसी के अनुसार अपने अलग अलग मिशन मुहिम की प्लानिंग की। जिन जिन महीनों में खेती के काम के प्रेशर ज़्यादा होते हैं, उन महीनों में शिवाजी महाराज ने अपने मिलिट्री कैंपेन्स ज़्यादा प्लान नहीं किए। और जिन महीनों में खेती में काफ़ी लल पीरियड आता था, शांति होती थी, उन्हीं महीनों में शिवाजी महाराज के मेजर मिशंस प्लान हुए हैं। आगे चलकर मैं जब आपको डेट्स बताऊंगा, ये सारी बातें उजागर होंगी। इससे दो चीज़ें हुई। मराठे युवाओं को डबल इनकम मिलने लगा, एक खेती से और दूसरा सेना में सेवा करके। और दूसरी बात जो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोगों का शिवाजी महाराज पर प्यार बढ़ता गया। जो राजा अपने प्रजा के लिए इतना सोचता है और इतनी सेवा करता है, ऐसे राजा को कोई प्रजा कैसे छोड़े? ऐसा राजा कभी गिर नहीं सकता। जिस राजा के साथ प्रजा जुड़ी है, उस राजा का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप रिसेंट पॉलिटिक्स में भी ऐसे एग्जाम्पल जरूर देखते होंगे। दुश्मन एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसे गिराने की कोशिश करे, पर वो राजा जिसके साथ प्रजा है, वो आगे ही बढ़ता जाता है। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स मैंने इकट्ठा किए थे आपको समझाने के लिए कि क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए स्पेशल है, क्यों मैंने ये सीरीज उनकी कहानी से शुरू की, क्यों मुझे आप सबको इनकी कहानी बताना ज़रूरी लगा। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मेरे सारे पॉइंट्स ख़त्म नहीं हुए हैं। मैंने सोचा था कि इस वीडियो में वो सारे कवर हो जाएंगे, लेकिन अब समझ रहा है कि एक और वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सबको ये सब सुनने में इंटरेस्ट है तो कमेंट्स में छत्रपति शिवाजी महाराज लिख के भेजिए। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे मुझे क्लैरिटी आती है कि मुझे आगे क्या करना है। आज का पूरा एपिसोड देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद।